हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरा बैकग्राउंड देख के आपको समझ ही आ रहा होगा, अभी मैं इंडिया में हूँ लेकिन मैं जल्द ही यूके वापस आने वाला हूँ। बट सिंस मैं यहाँ पे था और मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था, जब मैं यूके में था और मेरे पेरेंट्स मेरे को मिलने आए थे यूके में और मेरी उन्होंने ग्रेजुएशन सेरेमनी देखी थी, तो मेरे को याद आया कि जब मैं इन वीडियोस पे काम कर रहा था तो बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट पे पूछा था कि अगर उन्हें अपने पेरेंट्स को ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाना हो या उनको अगर अपने पेरेंट्स को यूके में इनवाइट करना हो तो उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है। एंड अपने पेरेंट्स को अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे बुलाना या अपने पास यूके बुलाना काफ़ी ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट होती है जब अपनी मास्टर्स कर लेते हो, क्योंकि जब आप पहली बार मास्टर्स करने जाते हो शायद आप अपने पूरी फैमिली में से पहले इंसान होगे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं अकेले, आपकी इमीडिएट फैमिली में आप पहले इंसान होगे। और जब आप यूके से या कहीं से भी बाहर से आप पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो आप खाली एक मास्टर्स डिग्री नहीं करते हो, आप मास्टर्स डिग्री के साथ साथ बहुत सारे लाइफ लेसन सीखते हो। यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, यू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड ऐसी स्किल्स जो थ्रू आउट आपकी लाइफ में आपको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं एंड आपकी बहुत ज़्यादा काम आती हैं स्किल्स इंटरनेशनल मार्केट में भी, और अगर आप वापस से इंडिया चले भी जाओ फॉर एनी रीज़न। एंड जो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, अगर आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है तो आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है जब आपको स्टेज पे डिग्री मिलती है, जब आपने ग्रेजुएशन गाउन पहना होता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। एंड उसमें अगर आप अपने पेरेंट्स को यूके बुलाओ, इंडिया में लाइव स्ट्रीम ना दिखाओ और उनके सामने ये सब कुछ हो तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। बट अगर आपको अपने पेरेंट्स को यूके में बुलाना है तो आपको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने भी करी थी, बट सब कुछ टाइम से करा और सब कुछ हो गया। सो मैं आपको टाइमलाइन के साथ समझाता हूँ पूरी प्रोसेस होती क्या है अगर आपको अपने पेरेंट्स को यूके में बुलाना है। तो मैंने अपने लैपटॉप पे सारे पॉइंट्स बना रखे हैं जो कि मैं अब एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड आई थिंक कुछ लाइटिंग में इशू है बट इट्स फिक्स नाउ, सो वी विल गो अहेड। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मैंने पेरेंट्स का वीज़ा खुद फाइल नहीं करा था, हमारे कोई फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने करा, बिकॉज उन्होंने पहले भी लगवाया था अपना विजिटर वीज़ा। अगर आपकी कोई फैमिली फ्रेंड है या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट को जानते हो तो उनसे करवा लेना, क्योंकि ये ना हो कि कोई गलती की वजह से रिजेक्शन वगैरह आ जाए और उससे पूरा प्लान ख़राब हो जाए। क्योंकि ग्रेजुएशन सेरेमनी जिस दिन है उस दिन है, अगर वीज़ा नहीं आए तो मिस हो जाएगी। सो इट्स अ वर्ड ऑफ प्रिकॉशन जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखो, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें आप बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो और पोस्ट ऑफिस की जो आपकी स्टेटमेंट्स होती है पेरेंट्स की वो भी दे सकते हो। आपको अपने पेरेंट्स का सबमिट कराना है। जो मेरे पेरेंट्स ने कराया था वो मेरे मम्मी पापा के एक जॉइंट अकाउंट उन्होंने दिखाया था और जो सेविंग्स थी वो 20 लाख से ऊपर की दिखाई थी। जो उनका मेन प्राइमरी अकाउंट है उसको ही उन्होंने यूज़ कर लिया था, कुछ अलग से फंड्स नहीं बनाए थे। एंड इसके साथ साथ आपको अपनी ITR भी लगानी होगी, बोथ मदर एंड फादर, जिसमें आपको 3 साल की ITR देनी होगी। एंड इसके साथ साथ अगर आप अपने घर की रजिस्ट्री भी लगा लेते हो, ये दिखाने के लिए कि आपके पेरेंट्स का यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है इंडिया में और वो यूके विज़िट करके वापस यहाँ ही आएंगे, तो ये भी एक अच्छा प्रूफ होता है दिखाने के लिए। और इससे आपके चांसेस इम्प्रूव होने चाहिए वीज़ा अप्रूवल के। इसके बाद आप अगर यूके में पढ़ रहे हो और आपको अपने पेरेंट्स को ग्रेजुएशन सेरेमनी पे बुलाना है तो आपको अपने पेरेंट्स को एक इनविटेशन लेटर भेजना होगा। ये मेरा इनविटेशन लेटर है, ये मैंने अपने पेरेंट्स को भेजा था। इन्हीं लाइंस पे आप अपना इनविटेशन लेटर बना सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए, और ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम अटैच करना होगा, सो दैट यूके एम्बेसी को पता हो कि आप उनसे रिलेटेड हो और आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो और आपके इनविटेशन पे वो जा रहे हैं। चलो अब जल्दी से डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये आपके दोनों पेरेंट्स के होंगे। एंड इसमें आते हैं आपके पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स, वोटर ID, पैन कार्ड, जो बैंक स्टेटमेंट होती है, 3 साल की ITR होती है, और आपको भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जैसे कि आपका BRP और आपका इनविटेशन लेटर, आपकी यूनिवर्सिटी ID कार्ड और आपकी अकोमोडेशन का अग्रीमेंट। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ स्टे करेंगे तो आपको अपनी अकोमोडेशन का भी प्रूफ देना होगा कि क्या रेंट है, आप उसमें रह रहे हो, वो आपके नाम पे है कि नहीं अकोमोडेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है वीज़ा के लिए अप्लाई करना। तो देखो, यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप जाके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो या तो किसी और से करवा सकते हो। एंड वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरे पेरेंट्स ने भी भरा था। वो काफ़ी लंबा होता है। आई विल ट्राई कि मैं अपकमिंग वीडियोस में एक एप्लीकेशन फॉर्म पे भी वीडियो बना दूँ कि क्या क्या डिटेल्स भरनी होती है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है, जो कि
आई गेस पर पर्सन 100 पाउंड होती है, बट आप यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके एग्जैक्ट कॉस्ट चेक कर सकते हो कि यूके विजिटर वीज़ा में कितने पैसे लगते हैं, बिकॉज डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट पैसे लगते हैं। जो सबसे कॉमन होता है आई थिंक वो 10,000 के राउंड ही होता है। एंड इसके बाद आपको पेमेंट करनी है और फिर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है। अब देखो मेरे पेरेंट्स ना सीनियर सिटीजन हैं, मतलब 60 से ऊपर, तो उन्होंने अगस्त 25, 2022 को अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करे, पासपोर्ट सबमिट करा और 13 डेज़ इन टोटल में उनका डिसीजन आ गया एंड इट वाज अ पॉजिटिव डिसीजन। उनको एंट्री क्लियरेंस मिल गया यूके में आने के लिए, उनके पासपोर्ट पे विनियट लग के आ गया कि वो जा सकते हैं। तो जो आपको विनियट मिलता है उसी पे आपको लिखा होगा कि आपको कब से अलाउड है यूके में आना, और जिस डेट से अलाउड होगा वहाँ से 6 महीने तक आप यूके में रह सकते हो। ये मैं आपके पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ही आपका जो डिसीजन है वो आ जाता है, देखो नॉन सीनियर सिटीजन्स में कई बार ज़्यादा लग सकता है, 2 वीक से ज़्यादा। तो आप ये मत सोचना आपके पेरेंट्स का डिसीजन 2 वीक्स में नहीं आया। मैं किसी को जानता हूँ जिनके 8 वीक्स में आया था, लेकिन 2 to 8 वीक्स एक रेंज हो सकती है जिसके बीच में आप डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आपका डिसीजन आता है फटाफट से फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लो, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स जितना लेट करोगे उतना महंगा होगा। और मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि जुलाई अगस्त में अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करा दो, क्योंकि सितंबर में भी आपको अलाउ कर दिया आपके पेरेंट्स को यूके में आने के लिए, तो उनको 6 मंथ्स के लिए तो अलाउड ही होगा। और आपकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जो सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी नवंबर दिसंबर में ही होती है, एटलीस्ट मेरी यूनिवर्सिटी में तो, एंड इन मोस्ट केसेस। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टिकट्स बहुत जल्दी करानी है। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी का ना कोई लास्ट नेम है नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो उसमें टिकट बुक कराने में बहुत दिक्कत आई थी, बिकॉज आपको लास्ट नेम डालना होता है। तो बाय एनी चांस आप में से भी किसी के पेरेंट्स का ऐसा सीन हो कि उनका लास्ट नेम नहीं हो, तो आप एयरलाइंस को कॉल करके उनसे बुक करा सकते हो टिकट, और उनको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। वो भी चीज़ सेटल हो जाती है, दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। और इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और लंदन हीथ्रो से उनको लेओवर में इधर उधर जाना है और वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग फील कर रहे हो, तो एक हैक बता रहा हूँ, आप डिसेबिलिटी सपोर्ट भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से कि आपके पेरेंट्स के जॉइंट में प्रॉब्लम है तो उनको डिसेबिलिटी सपोर्ट चाहिए, तो कोई एयरलाइंस का ही ऑफिशियल स्टाफ आपको व्हील चेयर पे एक पेरेंट को बिठा के इधर से उधर ले जाएगा, दूसरी फ़्लाइट में चढ़वा देगा, और आपके जो दूसरे पेरेंट हैं वो उनके साथ साथ चले जाएंगे। और इस केस में आपको ना बहुत लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स यूके में आते हैं तो उनको एकदम से जो वहाँ का एक्सेंट होता है वो एकदम से पकड़ में नहीं आता, तो ताकि उनके लिए चीज़ें कन्फ्यूजिंग ना हो, आप डिसेबिलिटी सपोर्ट भी ले सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको जाने से पहले कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल रोमिंग अपने पेरेंट्स के फ़ोन पे एक्टिवेट करवा लेनी। वो आप पेरेंट्स को ही बता देना, किसी भी स्टोर पे जाके वो अपना रिचार्ज करा लेंगे इंटरनेशनल रोमिंग का, जितने दिन वो बाहर रहेंगे। और आप मम्मी और पापा दोनों का उनको बोलना करवाने के लिए, क्योंकि घूमते हुए कोई भी इधर उधर हो गया तो दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका जो होता है वो भी आपको करवाना होगा, एंड आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि आने से कुछ दिन पहले ही उसको एक्टिवेट कराएं और उतनी ड्यूरेशन के लिए वो एक्टिवेटेड रहे जब तक आपका क्या कहते हैं उनका पूरा स्टे ख़त्म नहीं होता, जितनी ड्यूरेशन तक। सो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑल्दो वीज़ा के टाइम आपको ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं दिखाना, बट खुद के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कर लेना सही रहता है। एंड इफ़ इन केस इमिग्रेशन पे जो इंटरव्यू होता है उसमें वो पूछें कि आप पब्लिक सर्विसेज पे वहाँ पे बर्डन तो नहीं बनोगे, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है। सो अगर कुछ होता भी है तो वो सब इंश्योर्ड है, गवर्नमेंट पे, यूके गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। एंड मेरे पेरेंट्स ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कराया था, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट लेटिंग यू नो, आपका यहाँ से हो या कहीं से हो वो आप देख लेना। इसके अलावा आपके पेरेंट्स फॉरेक्स कार्ड भी बनवा सकते हैं अगर उनके पास इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के लिए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स का सपोर्ट नहीं है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास भी कार्ड है तो उससे भी काम चल जाएगा। कई बार यूके में स्टूडेंट्स के पास 2-3 कार्ड होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को एक दे सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स को मिनिमम 300-400 पाउंड्स लेकर आने चाहिए कैश में अपने साथ, क्योंकि उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये मत बोलना कि खाली हाथ आ जाओ या 100 पाउंड्स लेकर आ जाओ। फॉर इमरजेंसी 300-400 पाउंड्स होने चाहिए आपके पेरेंट्स की पॉकेट में। इसके बाद आपका पेरेंट्स का जो ट्रैवल होगा वो सब कुछ सही से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यूके बॉर्डर पे
इमिग्रेशन पे एयरपोर्ट के अंदर आपके पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड वो जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि पेरेंट्स से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका क्या जवाब देना है। बिकॉज अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी जानने हैं। एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बाद कुछ नहीं, आपके पेरेंट्स को एयरपोर्ट के एग्ज़िट के अराउंड वेट करना है। उनको बोलो कि वो गेट के अंदर ही रह के वेट करें, क्योंकि ठंड हो सकती है आपके ग्रेजुएशन सेरेमनी के टाइम के अराउंड नवंबर दिसंबर में। और आप जाओ उनके पास, बस पकड़ के जाना, सस्ता पड़ेगा, और उनको लेकर कैब में आ जाना। एंड दैट्स द इंटायर प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे बुला सकते हो। एंड बाय द वे, मैं इस चैनल पे अपने सारे एक्सपीरियंसेस सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। जो भी लोग इंडिया से यूके में आके रहते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ। मैंने अपनी एमएससी मार्केटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से करी। 2021 में मैं यूके आया था, 2022 में मैंने वो फिनिश करी। तो उससे रिलेटेड मैं सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। और अब मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह यूके में रह रहा हूँ, तो मैं अभी भी अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टू सपोर्ट दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।